Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to learn class 10th subject political science, SST में political science, chapter number 1 power sharing, part number 5. Topic is forms of power sharing. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आज हम पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है उसमें उसकी पावर शेयरिंग की फॉर्म्स का डिस्कशन करेंगे कि जो पावर शेयरिंग होती है उसको कितने फॉर्म्स के अंदर कितने फॉर्म्स में उसको डिवाइड किया जाता है कि कौन कौन सी फॉर्म है। तो एट फर्स्ट तो सबसे पहले तो मैं देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ये पढ़ चुके आप। लेकिन इस पावर शेयरिंग को हम बांटे किस प्रकार से, उसका डिवाइड किस प्रकार से करें। पावर शेयरिंग तो डिजायरेबल है, करना चाहिए, लेकिन उस पावर शेयरिंग को किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए ताकि आपस में किसी भी कम्युनिटीज या गवर्नमेंट्स या पर्सन के अंदर डिस्प्यूट नहीं हो। तो उसको लेकर ही हम देखते हैं कि इसमें पावर शेयरिंग का जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से किया गया है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्स ऑफ द आल पॉलिटिकल पावर्स। बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो एक लोकतंत्र जो देश है या लोकतांत्रिक देश है उसमें ऑल पावर्स का जो सोर्स है वे ह्यूमन है, पीपल है। तो इसमें ये बताया कि इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर्स। जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, उन सबका जो स्रोत है, जो सोर्स है, वे उस कंट्री स्टेट्स के पीपल होते हैं, उसके पीपल होते हैं। सो वी कैन से इन द डेमोक्रेसी कंट्री सो द पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो इसलिए जितना संभव हो सके, जितना से जितना संभव हो सके, ज्यादा से ज्यादा उस सिटीजन्स, उस कंट्री के सिटीजन्स के अंदर या पीपल्स के अंदर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, पावर्स को बांट देना चाहिए ताकि आपस में किसी प्रकार का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो। इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसीज, अगर हम देखें कि लोकतांत्रिक देशों में, आज की जो देखते हैं आधुनिक जो लोकतांत्रिक देश है उसमें पावर शेयर अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स सच एज। तो अगर हम देखते हैं कि आज की जो कंट्री है, जो आज की लोकतांत्रिक जो देश है, उस लोकतांत्रिक देश के अंदर पावर्स को किस प्रकार से उसका डिवाइडेशन किया गया या उसका अरेंजमेंट किया गया है, कौन से लोकतांत्रिक देशों में। तो उसके अंदर मेन जो हमारे जो मोस्टली जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार 4 फॉर्म्स हैं, उसके 4 अरेंजमेंट्स हैं, 4 टाइप्स है पावर शेयरिंग। नंबर 1 है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे पहले हॉरिजेंटल, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज रूप में उसको पावर्स को उसको बांटना। दूसरा उसमें वर्टिकल है, इसको कहते हैं गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। फर्स्ट है आपका हॉरिजेंटल, जैसे जिसको हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है उसमें उसका पावर्स का डिवाइडेशन। सेकंड है इसमें फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार कहेंगे इसको, जो वर्टिकल गवर्नमेंट है जिसके अंदर हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट या दैट इज कॉल्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किस प्रकार से पावर्स को डिवाइड किया।
थर्ड है उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे बेल्जियम के अंदर हुई थी, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट से हुई, किसी भी कम्युनिटी को एक राइट्स दिया जाएगा कि अपना सोशल वेलफेयर करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए। फोर्थ है कोलिनेशन गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर ग्रुप्स है वे किसी न किसी रूप से अपने आप को एक कोलिनेशन गवर्नमेंट का निर्माण करें। अगर किसी एक गवर्नमेंट को पूरा मेजोरिटी नहीं आती तो नेक्स्ट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है वो उसको एक तरह से सपोर्ट करेगा। और डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप, अलग अलग ग्रुप से हो सकता है, उसमें बिजनेसमैन हो सकते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, शॉपकीपर्स भी हो सकते हैं, वे किस प्रकार से उस पॉलिटिकल पार्टीज को इफेक्टेड करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस द 1 by 1। अब हम इसमें 1 by 1 को लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक क्षैतिज है कि इनमें सभी जो पावर से बटी, जैसे ये पावर्स है, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल है जिसको हम हिंदी में क्षैतिज पावर्स को बटा होता है कि सभी गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स है वे एक पैरेलल पर होंगे, एक पैरेलल में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। पावर्स इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें जो पावर्स है वे इक्वल डिवाइडेशन होना चाहिए। जैसे लेजिस्लेचर, जैसे मान लीजिए ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ये एग्जीक्यूटिव और ये हमारी जुडिशरी। तीनों जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, उनका जो बैलेंस है बिल्कुल पावर बैलेंस है, ये इक्वल है, समान है। अगर किसी एक को पावर अधिक दे दी या दूसरे को पावर कम दे दी तो फिर पावर्स का बैलेंस नहीं होगा, फिर आपस में इनमें डिस्प्यूट्स होगा, तो उसको हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स नहीं कह सकते। तो इसलिए इसको फर्स्ट जो टाइप है उस फर्स्ट टाइप को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बोला गया है कि क्षैतिज रूप से पावर्स को यानी कि डिवाइडेशन करना। तो पावर्स इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन, जो गवर्नमेंट के अलग अलग अंग है, सच एज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को जो हम विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं, जो मेकिंग ऑफ द लॉज, जो कानून का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करते हैं। सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, जो इम्प्लीमेशन ऑफ द लॉ, जो कानून को एक लागू करती है। लेजिस्लेचर द्वारा बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेशन करने का है एग्जीक्यूटिव। थर्ड है जुडिशरी। अगर किसी प्रकार से डिस्प्यूट हो जाता है दोनों में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, या कोई अलग अलग कोई मैटर होता है जिसमें, तो जुडिशरी का जो मेन रोल है वह है जजमेंट करना। क्या करना? जजमेंट। इसलिए पावर्स है, पावर्स आर इक्वल डिवाइडेड बिटवीन द organs of the government such as the legislature, executive and the judiciary. Each organ checks the other. अब देखिए इसमें जो each organs है, legislature, executive, judiciary, ये एक दूसरे को चेकिंग भी करते हैं। चेकिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि तीनों को पावर्स है जो इक्वल है। पावर्स आर डिवाइडेड बाय द इक्वल। पावर्स है जो इक्वल है, तो इसलिए इनको राइट्स भी इक्वल्स मिले हैं, तो एक दूसरे की चेकिंग किया जाता है। तो ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, एक दूसरे को चेक किया जाता है। दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ द पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए पावर्स जो है, पावर्स का संतुलन बना हुआ होता है। दिस रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या आता है कि पावर्स का क्या कि बैलेंस बना हुआ होता है। दिस रिजल्ट
इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनी हुई है, विभिन्न प्रकार की संस्था बनी है, हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इसमें पावर्स का बैलेंस बना हुआ होता है, किसी प्रकार का आपस में कोई अनइक्वलिटी नहीं है। These arrangement is called a system of check and balance। इस प्रकार की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स की, उस सिस्टम को हम चेक और बैलेंस जांचना और जो संतुलन का जो है सिस्टम की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, द जज आर द अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जो जुडिशरी में जो जजेज हैं, उन जजेजों का जो अपॉइंटमेंट है या जजों को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, वे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, यानी कार्यपालिका जज को अपॉइंट करती है, लेकिन बाद में फ्यूचर में वही जो जज हैं जो कार्यपालिका के द्वारा आपके अपॉइंटमेंट की जाते, वे बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग, लेकिन वे जज फिर एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शनिंग है, कार्य, उनको यानी चेक करते हैं। और जो लेजिस्लेचर, जो गवर्नमेंट्स है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून का निर्माण किया जाता है, उसको यानी कि चेक करते हैं। अब देखते हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव है, मुख्य रूप से जो हमारे जैसे ये गवर्नमेंट कर्मचारी, जैसे आपका जैसे पुलिस डिपार्टमेंट्स है, आपके पीएम है, कलेक्टर्स है, ये सब एग्जीक्यूटिव आते हैं। तो इनके कार्य को जो जज हैं वे उनको चेकिंग किए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट जो हमारा पावर्स का जो शेयरिंग का जो टॉपिक्स है, वे हॉरिजॉन्टल्स डिस्ट्रीब्यूशन की। हॉरिजॉन्टल्स जो है, जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट्स के जो ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स के अंदर एक इक्वल राइट्स में, इक्वल पावर्स में डिवाइडेड होता है, जिससे किसी प्रकार का आपस में मनमुटाव नहीं होता है। तो ये एक पावर शेयरिंग का फर्स्ट। सेकंड देखते हैं पावर शेयरिंग का जो आपका वर्टिकली है। वर्टिकली में किस प्रकार से पावर शेयरिंग को डिवाइड किया गया है, वर्टिकली में उसको देखते हैं। पावर शेयरिंग डिवाइडेड बाय द वर्टिकली। वर्टिकली जो हम इसको कहते हैं नंबर, इसके अंदर फेडरल भी इसको कह सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम जनरली गवर्नमेंट भी कहते हैं, जनरल गवर्नमेंट, या उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसको रीजनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जिसको बोलते हैं। उस प्रकार से भी अगर उसको पावर्स को डिवाइड किया जाता है, ये भी एक उसकी पावर डिवाइडेशन का फॉर्म्स है, उसकी फॉर्म्स। सेकंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का है फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। फर्स्ट में हमने देखा उसका हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स देखी, सेकंड में उसका वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर्स में, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स संघीय सरकार, उसको हम संघीय सरकार कहते हैं। पावर्स कैन बी शेयर अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। एक जनरल गवर्नमेंट जो है, पावर्स जो है, जो सत्ता है, वे डिफरेंट यानी कि क्षेत्रों से बटी हुई होती है। पावर्स कैन शेयर अमॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट लेवल। अलग अलग जो लेवल्स है, वो अलग अलग लेवल्स में बटी होती है। जैसे उसको हम कह सकते हैं कि जनरल गवर्नमेंट, या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहते हैं, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट गवर्नमेंट्स और रीजनल गवर्नमेंट्स
और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। तो फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं कि इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकते हैं या इसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल जैसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती स्टेट गवर्नमेंट, ये तो होगी जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट है सेंट्रल, ये होगी स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स को हम रीजनल गवर्नमेंट्स, रीजनल लेवल या प्रोविंशियल जो लेवल्स है उसको यानी प्रांतीय सरकार के नाम से उसको जाना जाता है। और हो सकता है प्रांत सरकार के नीचे जो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट्स है जैसे म्युनिसिपल और हमारी और पंचायत राज है, ये भी एक गवर्नमेंट्स है जो एक तरह से आपका वर्टिकल डिवीजन है। कैसा है? वर्टिकल। तो फॉर द इंटर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, इस प्रकार का लेवल हो सकता है। इंटायर कंट्री इज द यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। इस प्रकार से अगर किसी कंट्री में इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है तो उसे हम फेडरल गवर्नमेंट, इट मीन्स संघीय सरकार कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट, और द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। इस प्रकार का अगर बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे भारत देश के अंदर है, जिसे हम केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। संघीय सरकार के नाम से इसमें जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो बेल्जियम जो हमारा जो कंट्री था, तो बेल्जियम कंट्री भी एक फेडरल गवर्नमेंट का एक अच्छा एक एग्जाम्पल है, लेकिन श्रीलंका में इस प्रकार से नहीं हुआ। There are many countries where there are the no provincial state government. The constitution clearly lays down the powers of different level of government, that is called the vertically division of powers. ऐसे बहुत से कंट्री भी हैं जहां पर इस प्रकार से वर्टिकल डिविजन्स नहीं है। अगर भी या हम कह सकते हैं there are the no डिवाइडेशन ऑफ द स्टेट और द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। वहां पर प्रांतीय या राज्य सरकार इस प्रकार से रीजनल लेवल की गवर्नमेंट नहीं है, तो उनका एक अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, पूरे कंट्री का बना होता है जो उस स्टेट को किस प्रकार से उसको बांटा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि डिफरेंस लेवल के जो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स है उसका अपना स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक पावरफुल गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कुछ रूल रेगुलेशन है जो उस स्टेट के लिए उसको इम्प्लीमेशन करती है। दैट इज द कॉल्ड द वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर। इस प्रकार की जो पावर्स है उसको हम वर्टिकल डिवीजन के नाम से या लंबवत डिवीजन के नाम से उसको बोलते हैं। गुड एग्जांपल है बेल्जियम। जैसे बताए थे जो बेल्जियम है, बेल्जियम जो कंट्री है एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू द लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द म्युनिसिपल एंड द पंचायत। जैसे इसका जो दूसरा लेवल है वे हमारे नगर पालिका या हमारे पंचायत राज के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। थर्ड है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट्स को हम कहते हैं सामुदायिक सरकार। जैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया था थर्ड लेवल। जैसे हमारे इंडिया के अंदर देखें कि थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। ऐसे ही बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके अलावा थर्ड टाइप थे कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक सामुदायिक सरकार होती है। तो बेल्जियम के अंदर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया जिसमें विभिन्न प्रकार की जो कम्युनिटीज जो वहां पर रह रही थी, जैसे बेल्जियम के अंदर जो आपके डच थे, फ्रेंच थे और जर्मन थे,
उनको भी एक राइट्स दिया गया कि वे अपने एक कम्युनिटी के आधार पर, अपने लैंग्वेज के आधार पर एक गवर्नमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो अपना वेलफेयर हो सके। पावर्स में आल्सो होगा शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप such as the religious, linguistics groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. जिस प्रकार से हम देखते हैं पावर्स में आल्सो शेयर, जब शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से हो, कैसा हो, जब शक्तियों का बंटवारा एक डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में हो, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक जो समुदाय बने हुए हैं, चाहे वे रिलीजियस के आधार पर हो सकते हैं या वे लैंग्विस्टिक्स माने भाषा के आधार पर हो सकता है कि धर्म के आधार पर हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, रेस के आधार पर हो सकते हैं, किसी प्रकार से कोई कम्युनिटी बनी होती है तो उस कम्युनिटीज के आधार पर उसको गवर्नमेंट्स बनाने का राइट्स मिल जाता है। ऐसा अगर हमको एक एग्जाम्पल मिलता है तो सबसे बढ़िया जो अच्छा गुड एग्जाम्पल्स है वो है बेल्जियम का, क्योंकि बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट्स को क्रिएट किया था। In some countries there are the constitutional and the legal arrangement whereby the social weaker, और ये भी बनाया गया है कि कुछ कंट्रीज में, कुछ स्टेट्स में ऐसा भी है कि जैसे कुछ वीकर्स कम्युनिटीज है या फीमेल है तो उसको लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के अंदर उसको कुछ सीट रिजर्व किए गया है जिसको हम रिजर्वेशन क्या बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं, क्योंकि जो लोग वीक है अब उस वीक लोगों को अपने इक्वल लाने के लिए कोई ना कोई उसको प्रोविजन होना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जैसे मान लो ट्राइबल्स है जनजातीय है, अब उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, हो सकता है कि वे पहले घुमक्कड़ थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन अब उसको लेके आना है और हमको उसको बढ़ावा लाना है तो उसको कुछ रिजर्वेशन देंगे, उसको कोई एक्स्ट्रा पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ ऐसी फैसिलिटीज बनाएंगे ताकि वे ऑल जो पीपल्स है उसके यानी कि इक्वल आ सके। तो इसी प्रकार से इस कम्युनिटीज गवर्नमेंट्स में कि इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, कुछ जो लीगल अरेंजमेंट है, वैधानिक अरेंजमेंट किए, वेयर बाय सोशल विकास सेक्शन एंड द वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा लेजिस्लेचर और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक जो गतिविधि है, जो उन महिलाओं को या जो कमजोर जो समुदाय है उनको यानी कि कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शेयर इन पावर, को अच्छी तरह से पावर्स को बांटने के लिए एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, एक माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्पेशल से प्रोविजन कर उसको हम इक्वल ला सकते हैं। ये थे हमारा इसमें पावर शेयरिंग के फॉर्म। अब वन फोर्थ और बच गया तो उसको भी डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से फोर्थ जो है पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो आपके ग्रुप्स जो है, जो ग्रुप्स के आधार पर भी उसमें पावर शेयरिंग का फॉर्म्स है। पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम कहते हैं कोलिनेशन गवर्नमेंट्स, कोलिनेशन गवर्नमेंट जिसे हम कोलिनेशन से माने एक संगठन से बनाया है, एक दूसरे की सहमति से बनाया उसे। फोर्थ फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग का टॉपिक है कोलिनेशन गवर्नमेंट। कोलिनेशन गवर्नमेंट्स को हम कह सकते हैं कि गठबंधन की जो सरकार होती है, कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो मेजोरिटी में नहीं आती है तो दूसरी पार्टी का समर्थन लेकर या इलेक्शन में दूसरे को सपोर्ट कर उसको अपना पावर्स में आती है, तब ये एक कोलिनेशन गवर्नमेंट कहलाता है। तो ये भी एक पावर्स का फॉर्म्स है कि पावर्स को किस प्रकार से हमें डिवाइडेशन करना चाहिए। जैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स and movements
कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स। कई बार क्या देखा जाता है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं या जो दबाव समूह हैं या कुछ मूवमेंट्स यानी आंदोलन के द्वारा भी इस प्रकार की पार्टीज को यानी कि इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स है और जो मूवमेंट्स है जिनके द्वारा उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है कॉलेज में। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन must have freedom to choose among various candidates of the different political parties for power. In a democracy, डेमोक्रेसी के अंदर ये एक इसकी फीचर्स है डेमोक्रेसी की कि जो सिटीजन्स है उस कंट्री के जो सिटीजन्स है मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस, कि डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर वहां का जो सिटीजन है वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन करने के लिए फ्री होना चाहिए और फ्री होता है तभी तो डेमोक्रेसी होगी। अगर उसको वो प्रेशर होगा तो वे डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी कंट्री में एक सिटीजन है जो अपने आइडियोलॉजी के जो पर्सन को इलेक्टेड करने में फ्री होता है, फ्रीडम होता है। चूज अमंग वेरियस कैंडिडेट्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पावर, कि पावर्स के लिए डिफरेंट अलग अलग पार्टीज के लिए अलग अलग कंट्रीज को चुनने के लिए वे अपने आप में फ्रीडम होता है। देयर आर द डिफरेंट आइडियोलॉजी, हो सकते हैं अलग अलग आइडियोलॉजी के हो सकती, विचारधारा उनके अलग अलग हो, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के हो सकते हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties from and are allies to contest the election। कभी कभी ऐसे देखने में मिल जाता है कि अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के या अलग अलग कम्युनिटीज या रेस के भी पर्सन्स होते हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कम्युनिटीज या रेस या सोशल ग्रुप्स को डायरेक्ट उसका एलिनेशन करता है, उसका एक गठन बना देता है। तो उससे भी पावर से कहता है कि दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर, टू और मोर देन द पॉलिटिकल पार्टीज मेक द अलायंस, अपना एक गठबंधन बना लेती है और किसी एरिया में उसको चुनाव के माध्यम से जीत लेते हैं, पावर्स को अपने हैंड में कर लेते हैं। इफ देयर अलायंस इलेक्टेड दे फॉर्म्स ए कोलिशन गवर्नमेंट द शेयर पावर। इसी प्रकार की जो प्रोसीजर है उसी को हम कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। 5 पार्ट जो है डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप, इसमें जो 4 टाइप्स के जो है उसमें एक ग्रुप्स का एक एग्जांपल दिया गया है कि डिफरेंट ग्रुप्स है जो इसमें कुछ लोग है इंटरेस्ट करते हैं और जब पावर्स में आ जाती है गवर्नमेंट तो अपनी कुछ पॉलिसी यानी कि अपने कुछ व्यूज रखते हैं अपने वेलफेयर के लिए। तो ऐसे ग्रुप्स में जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को या पावर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड द इंटरेस्टेड ग्रुप, कुछ ऐसे ग्रुप है जो इंटरेस्टेड है, लाइक द ट्रेडर्स, जैसे व्यापारी है, ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज जैसे उद्योगपति है लोग हैं, एंड फार्मर्स कुछ किसान, और इंडस्ट्रीज वर्कर्स उद्योग में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं। इंडस्ट्री वर्कर ने कोई यूनियन बना ली या ट्रेड्समैन या इंडस्ट्रियल मैन ने या बिजनेसमैन ने कोई अपना यूनियन बना लिया और उसने कहा कि हम इस पॉलिटिकल पार्टीज को हम वोटिंग करेंगे, अपने पावर्स देंगे और वे पॉलिटिकल पार्टीज जीत जाती है। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ए और बी है, ए और बी, ए पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे माने ट्रेडर्स ये बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं और जब बी पॉलिटिकल पार्टीज को फार्मर्स उसको और वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ए जीत जाती है, विक्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ए, तो निश्चित रूप से जो ट्रेडर्स और जो बिजनेसमैन है जिसने पॉलिटिकल पार्टी ए का उसने सपोर्ट किया तो उस गवर्नमेंट के पावर में आने के लिए, अपने के लिए कुछ डिसीजन लेने के लिए, अपने बारे में कुछ पॉलिसी बनाने के लिए इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो ये है उसमें डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स है। जैसे
They also have a share in governments powers through the participation in the government. जब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होगा तो अपना कुछ उसमें योगदान होगा। ये जैसे कमेटीज और द ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में कमेटीज बन रही है तो वे अपने आप को कहेंगे भाई इस कमेटी में हमारे मेंबर्स लो और ये जो मेंबर्स है वे हमारे वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ नीति बनाएंगे। जैसे बिजनेसमैन आ गए, ट्रेडर्स आ गए, तो उस कमेटी में बिजनेसमैन को ले लिया गया तो निश्चित रूप से वे बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आएगा तो उनके बेनिफिट होगा। या जैसे कोई डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है तो उसको भी वे प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आज का हमारा कि फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग का, कि मोस्टली हम जो पावर शेयरिंग्स है उसको चार तरह से उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा कि हॉरिजेंटली जो आपका पावर शेयरिंग का जो रीजन्स है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर शेयरिंग, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो ऑर्गन्स है उसको डिवाइड किया। सेकंड था जो हमारा वर्टिकल डिविजन्स था। वर्टिकल्स में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको देखा। थर्ड में हमने देखा उसको कम्युनिटीज गवर्नमेंट्स को किस प्रकार से बांटा गया कि कम्युनिटी किसी कम्युनिटी जैसे बेल्जियम में। और फोर्थ टाइप्स हमने देखा कि फोर्थ टाइप्स के अंदर कोलिनेशन गवर्नमेंट्स, ये गठबंधन सरकार कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी में नहीं आती है या उसको पहले ये सम्मान हो जाता है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी से मेजोरिटी में नहीं होगी तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोलिनेशन कर संगठन कर वे इलेक्शन लड़ती है तो जिससे वे जीत जाती है और पावर में जाती है। फिर देखा कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी जब पावर्स में आ जाती है तो अपने कमेटी में अपने मेंबर और अपने यानी कि जो सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसी है उसके निर्माण में और डिसीजन मेकिंग में भी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी आज की हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप उसको लाइक करना, शेयर करना, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और एनी प्रॉब्लम्स ऑन द क्वेरीज तो आप मुझे मैसेज करना। मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए रेडी हूँ। और एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।